जहां सब लोग सत्संग सुनते हैं। अभी हम जब भोजन पाने के लिए गए थे ना, तो हमारे कुछ संत लोग कहने के की कहियो बाबा, कल 1 बजे रात में हम भोजन करके की गरमे गरम खैले छियो। ई जे गरमे गरम खाना खाए के बात बोलले नहीं, हमरा एक प्रसंग याद आए। कल के की बाबा बोले करके अच्छा ठीक है, प्रसंग जरूर होना चाहिए। अच्छा, लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं कि नहीं? तो सत्संग हो रहा था और उसी गांव में 3 गो कुत्ता था, 2 गो अर्दली, 1 गो सरदार। तो जैसे पंडाल उंडाल लगा ना, ये गो भजन हुआ, तो सरदार कुत्ता कहने का आज नाचने लगा। नाचने लगा तो दोनों अर्दली कुतवा पूछने लगा, काहे नाचते सरदार जी? कहा कि आज हमको भरपेट खाने के लिए मिलेगा। तो दोनों अर्दली हंसने लगा। कहा क्या बात बोलते हैं? सत्संग हो रहा है, सत्संग। तो सत्संग में कौन खाएगा? साधुए संत में खाएगा। आप जो नाचते हैं कुतवा होकर के, आपको देवो करेगा? कहा कि बेवकूफ कहीं के, अरे साधु सब खाएगा और थाली में जो छोड़ देगा वो क्या खाएगा? तब दोनों अर्दली चुप हो गया। बोला अच्छा ठीक के बोलते हैं, तो एक काम करो। एक अर्दली को बोला कि एक काम करो, तुम जाओ पता लगाओ कि क्या क्या बन रहा है खाने के लिए। कुतवा चला और जब वहां पहुंचा तो सत्संग हो रही थी, परंतु सत्संग में कुत्ते को मन नहीं लगा, क्योंकि मनुष्य के तन में ही सत्संग पसंद भाता है मनुष्य को, परंतु था तो कुत्ता। उसको सत्संग से क्या मतलब था? वो निकला और जहां हलवाई भोजन बना रहे थे वहीं के लिए चल दिया। इधर हलवाई पूरा नीप पोत करके, चौका लगा करके आग जलाने के लिए लकड़ी का चेला डाल करके अब सलाई बारने ही वाला था कि तब तक चौका के अंदर में कुत्ता पहुंच गया। और जैसे ही कुत्ता पहुंचा, हलवाई को गुस्सा आ गया। कहा कि बताओ कितना मेहनत से मैंने हलवाई चौका बर्तन किया है, और ये चौका बर्तन करने के बाद ये कुत्ता जो है मेरे चौका को खराब कर दिया। गुस्से में आकर के हलवाई ने चेला उठाया और कुत्ते को दनादन देने लगा। कुतवा काई काई करते हुए गिरते पछड़ते भागा, और भागते भागते कुछ दूर में जाकर के कुछ आराम किया, और आराम करने के बाद वह पहुंचे कहां? सरदार जी के पास। सरदार जी ने जैसे देखा, बोला क्या बना है? अर्दली कुत्ते ने कहा क्या बताऊं सरकार, मैं तो जैसे गया ना, जाते जाते मुझे मिला। और इतना बोल करके वह चुप हो गया। कहने लगा सरदार जी ने कि ये तो गद्दार निकल गया। ऐसा करो, दूसरे अर्दली को कहा कि तुम जाओ और जाकर के देख के आओ कि इसको क्या मिला। दूसरा अर्दली भी निकला और निकल के
उसी सत्संग स्थल के पंडाल के पास पहुंचा और पंडाल में देखा लोग सत्संग सुन रहे थे, साधु संत अच्छी अच्छी प्रवचन सुना रहे थे, परंतु इस कुत्ते को सत्संग से क्या लेना देना था। आखिर कुत्ता ही तो था। वह भी उसी हलवाई की ओर चल दिया जिधर की भोजन पक रहा था, और जैसे ही उधर गया जा रहा था तब तक में हलवाई ने सब्जी बना लिया था, तड़का बना लिया था। अब पूरी बनाने की तैयारी हो रही थी। कढ़ाई में तेल गर्म किया जा रहा था और बड़ी बड़ी छनौटे से उस तेल का फेन हटा रहा था। इधर कुत्ते ने देखा कि मेरा दोस्त तो जाते जाते सोट के आया है, मैं भी चलता हूं। और वह निकला और ठीक कढ़ाई के ऊपर में मुंह दे करके देख ही रहा था कि क्या चीज पक रहा है। तब तक हलवाई को गुस्सा आया और वही गरम छनौटा से 4-5 छनौटा ही मारा कि कुतवा काई काई करते भागा और गिरते पछड़ते फिर कुछ दूर में जाकर के अस्थिर हुआ। और अस्थिर होने के बाद कहने लगा कि साला देखो, मेरे दोस्त को जाते जाते मिला और हमको गरमे गरम, चलो सरदार जी से बता देते हैं कि क्या मिला। सरदार जी ने जैसे ही उसको देखा बोला क्या समाचार है। बोला क्या कहेंगे सरदार जी, इसको मिला जाते जाते और हमको मिला गरमे गरम। बस इतना बोल करके वह भी चुप हो गया। सरदार जी सोचने लगा कि दोनों का दोनों बेईमान निकल गया, अब मैं खुद ही चलता हूं। और दूसरा निकले सरदार जी जब निकले तो देखा कि दरवाजे में बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा था। संत अच्छे अच्छे वाणी सुना रहे थे, परंतु जन्म का प्रभाव होने के कारण कुत्ता को सत्संग अच्छा लगता है। आदमी को सत्संग अच्छा लग सकता है, परंतु कुत्ते का हो सकता है कुत्ता, कुछ लोग आदमी भी वैसे ही होते हैं, सत्संग होगा कथा होगा वहां सुनना नहीं पसंद करेंगे और वो सत्संग पंडाल में भटर 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 एक दूसरे का बात करते रहेंगे। अरे राम कथा में भी आए हो तो राम कथा का श्रवण करना चाहिए, परंतु आप श्रवण नहीं करते हो। और देखिए इस कुत्ते ने क्या किया, वह भी श्रवण नहीं किया और फिर वो चल दिए कहां, हलवाई की तरफ। तब तक में सत्संग अंतिम घड़ी पे चल रहा था। पूरी सब्जी सभी बना करके, खीर पूरी सब्जी बना करके अपने एक जगह पे ऊंचे स्थान में रखा जा रहा था। और तब तक ये सरदार कुत्ता पहुंच गया और पहुंच गया तो बोला कि तू को तो खाइए के गया, हम भी खाइए लेंगे जाके। बस सीधे घुस गया और जैसे घुसा ना, एक हलवाई ने चेला लिया और दूसरे ने छनौटा लिया और दोनों मारना शुरू कर दिया। जब मारने लगा तो उसको कहने लगा बोलो पूरी खाएगा, एक छनौटा, तस्मै खाएगा एक चेला, सब्जी खाएगा एक चेला। पूछ पूछ के मारने लगा। क्या कहेंगे, कुतवा जो है काई कुई करते हुए, तब तक में ये हलवाई देख लिया जो बुजुर्ग था, कहा क्या रे क्या कर रहे हो, मत मारो मत मारो मत मारो।
अगर ये मर गया और किसी साधु ने देख लिया तो ये सारा भंडार ऐसे पड़ा रह जाएगा, भगाओ उसको। तब जाकर के जो है दोनों हलवाई मारना छोड़े तो जो है कुतवा गिरते पछड़ते भागते हुए जान बचा करके भागा। इधर दोनों अर्दली जो है अपने सरदार जी का हाल जानने के लिए बेहाल थे, और जैसे ही सरदार जी आए दोनों एक साथ बोले, सरदार जी बताइए क्या हाल है। सरदार जी ने बड़ा अफसोस में कहा, अरे क्या कहेंगे, तुमको तो जाते जाते मिला, इसको गर्मे गर्म मिला, हमको पूछ पूछ के मिला। दोस्तों, इस प्रसंग का सार शब्द है कि अगर आप इस जीवन में सत्संग सत्य कथा कहीं हो रहा हो, उसको अगर आप छोड़ करके इधर उधर भटक जाते हैं, मनुष्य का तन मिला है सत्कर्म करने के लिए, आप अगर सत्कर्म नहीं करते हैं तो यही कुत्ते वाला हाल होगा। बोलिए, इसीलिए संतों ने कहा, जाते जाते गर्मे गरम और पूछ पूछ के, जब जमराज के दरबार में जाओगे तो जाते जाते मिलेगा, गर्मे गरम मिलेगा और पूछ पूछ के मिलेगा, क्या तुमने भक्ति किया? नहीं सरकार, नहीं किया। और इसी तरह पूछते पूछते जब देगा वह दिन बड़ा याद आएगा। इसीलिए दोस्तों, आप जरूर भक्ति भजन में अपना मन को लगाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। सबको नमन, बंदगी, साहिब बंदगी।